देखे ही हैं, ऐसा रहता है। इसमें आप एक पेज देखिएगा, एक पेज अगर फाड़ के निकालेंगे तो एक साइड में रहेगा रूलिंग लकीर वाला पेज और दूसरा साइड में रहेगा ग्राफ, यानी दोनों का अलग अलग वर्क है। इस साइड में अलग वर्क करना पड़ता है और इस साइड में अलग। तो आज इसके पूरे फंक्शन को सीखेंगे ताकि बिहार बोर्ड में जो प्रश्न आता है ग्राफ से संबंधित उसको आप बना सकें। ठीक है, इसके लिए बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। जो भी जानते हैं एकदम शांति पूर्वक बैठिए और समझिए, अपने मन में ही उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, और जो नहीं जानते हैं उसको सीखना है अच्छे से। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की मुख्य रूप से कितनी विधियां हैं? चार विधि में से कल तीन विधि, प्रतिस्थापन, कल हम लोग पढ़े थे। तो ग्राफ अभी तक प्रॉपर तरीके से जिस तरह से आपको समझना चाहिए वो आप नहीं समझे होंगे, तो उसका एक मौका मिल रहा है। ध्यान से समझ लीजिए, अगर अच्छे से समझ में आ गया तो 5 अंक में पूछता है, 5 अंक दिया जाता है बिहार बोर्ड के तरफ से यदि आप सही बनाएंगे। ठीक है, तो सही बनाने का कुछ आपको ट्रिक भी हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। दो चर वाले दो रैखिक समीकरण हमारे सामने है। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण है ना। पहला समीकरण है 5x - 2y = 4 और दूसरा है 3x + y = है ना। चलिए करते हैं। इसमें करना कैसे होता है देखिए, लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से। कहां से? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से उसी रूलिंग पेज में ये करना है। समीकरण 1 से 5x = 4 - 2y को आप उधर कर दीजिए। प्रतिस्थापन विधि में भी ऐसा करते थे। x या y का मान, किसका मान? x या y का मान आपको निकाल लेना है इसे। ठीक है, तो x का मान हम निकाल रहे हैं, तो -2y उधर चला गया बराबर के उस पार, तो इसका चिन्ह बदलेगा बदल करके +2y। अब बोलिए x बराबर हम क्या लिख सकते हैं? इंटू में है तो बटा में क्या हो गया? समीकरण 3। प्रतिस्थापन विधि में भी हम लोग यहाँ तक करते हैं, लेकिन इसमें अब आगे यहाँ पर बढ़ाना है। इसको बढ़ाना कैसे देखिए, बगल में आप तालिका बना लीजिएगा जिसको टेबल कहते हैं। x और y का कम से कम 3 बॉक्स बनाना है, 3 बॉक्स, और तीनों को भर देना है। इसमें जो भरेंगे वो होगा निर्देशांक। क्या होगा? निर्देशांक। x का मान होगा और y का मान होगा। एक निर्देशांक इससे निकलेगा, दूसरा इससे निकलेगा, तीसरा इसमें हम रख देंगे। ठीक है, तो 3 निर्देशांक हमको चाहिए। किसका? x और y। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से उसको इस तरह से लिख सकते हैं जिसमें कि x y का मान इसमें हम सजा के लिख लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से बनाना है, बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ग्राफ एकदम अच्छे से बनाने के बाद नंबर नहीं कटता है ना। तो x का मान निकला है 4 + 2y / 5। इसमें मान किसका बैठाना है समझिए। जिस भी चर राशि को x को या y को आप राइट साइड में दाहिनी तरफ ले जाइएगा, उसका मान आपको अपने मन से बैठाना है। तो बायां और दाहिना, LHS और RHS में कौन गया? तो y का मान हम लोग अपने मन से, y का मान अपने मन से हम लोग रखेंगे। जैसे y का मान अपने मन से क्या रख सकते हैं? 0 1 2 4, हाँ, या माइनस में भी -1 -2 -3 -4 इत्यादि कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ तक कि बटे में भी, पॉइंट में भी कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बटे और पॉइंट से आपको बचना है। बटे में रहेगा तो उसको तो भाग देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट से आप पहले बचने का कोशिश कीजिएगा। अगर बहुत प्रयास करने के बावजूद भी निर्देशांक नहीं निकाल पा रहे हैं तो ऐसा पॉइंट लीजिएगा जो एक ही बार में खत्म हो जाए। यानी जैसे 1.5 हो गया,
या 2.8 हो गया, इस तरह का लीजिएगा ताकि उसको ग्राफ में रखने में दिक्कत तब नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसा लीजिएगा अशांत आवर्ती वाला 2.3333 आ रहा है, वहां पर वो गलत हो जाएगा, फिर ग्राफ में उसको बैठाने में बहुत दिक्कत है। ठीक ना, तो वैसा पॉइंट से बचना है हमको। ठीक है, तो देखिए ये सब कोई भी पूर्णांक संख्या ले सकते हैं, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, शून्य भी ले सकते हैं अपने मन से। हाँ, अपने मन से मान लेना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने मन से क्या ले सकते हैं इसमें। तो मन ही मन पहले ट्राई कर लीजिए। 0 अगर लेते हैं तो 2 × 0 0, 4 में 0 जोड़िए 4/5 आया, तो ये पॉइंट में आएगा, तो इससे हम बचेंगे। थोड़ा देर के लिए रुक जाइए, फिर 1 रखिए, तो 1 रखने पर क्या हो जाता है 2 एकम 2, और 4 में 2 जोड़ेंगे 6/5, ये भी पॉइंट में आ रहा है। फिर 3 रखिए, 3 2 6, 6 और 4 10, 6 और 4 10, और 10 में 5 से भाग देंगे तो मौखिक करके देखते हैं, तो 3 से पूर्णांक आ रहा है, तो सबसे पहला अंक हम कौन सा रखेंगे 3 लिखेंगे। यदि y बराबर 3 तो x बराबर 4 + 2 × 3/5, 2 3 6, 6 4 10, 10/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। x का मान कितना 2, y का मान कितना 3, x वाला में 2 लिख देंगे, y वाला 3, कोई दिक्कत नहीं सर। और इसको ऐसे यहाँ पर भी लिख देंगे, पहले x का मान तब पहले भुज तब कोटि। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा, निर्देशांक ज्यामिति, पहले भुज तब कोटि। भुज को x से और कोटि को y से करते हैं, तो पहले भुज का मान कितना 2, यहाँ तक में कोई दिक्कत। इसी प्रक्रिया को 3 बार करना है। कितना बार करना है? पहला बार करने में हो सकता है टाइम ज्यादा लगे, लेकिन उसके बाद एक ट्रिक है। ट्रिक क्या बताते हैं, बटे में क्या है 5, और पहला हम मान क्या लिए हैं, तो 5 में 3 में या तो 5 जोड़ दीजिए या तो 5 घटा दीजिए। तब 3 में 5 जोड़िए कितना होगा 8 रख दीजिए आप। यदि y बराबर 8 तो x बराबर 4 + 2 × 8/5, 8 दूनी 20 में 5 से भाग आया पूर्णांक। ये ट्रिक है, नहीं तो क्या होता और टाइम बर्बाद होता है। क्या 3 रखे थे, अब 4 रखो नहीं हुआ, 5 रखो नहीं हुआ, 6 रखो, ऐसे करने में टाइम बर्बाद होता ना। लेकिन ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये हमको भी पहले ऐसे ही टाइम मेरा बर्बाद होता था। बनाते 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 ये हमको पता चल गया कि ऐसे करने से टाइम बचता है। कि अगर 5 है बटे में, तो 5 क्यों, पहला अंक लेने में भले टाइम लगेगा, पहला अंक लेने में, उसके बाद इसको या तो जोड़ दीजिए या तो उसमें घटा दीजिए। अगर यहाँ पर 3 रहता तो 3 ही जोड़ते या 3 ही घटाते, तो आ गया ना पूर्णांक रे। x का मान कितना आया 4, यहाँ बढ़ते जाएंगे, और y का मान 8, और यहाँ पर लिख भी देंगे 4। कोई दिक्कत नहीं सर। अब अगर और 5 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। 13 बहुत बड़ा अंक की तरफ जा रहा है, तो इसको अब रोकिए, इसमें 5 घटा दीजिए। 3 में 5 घटा दो -2, तो -2 लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। y बराबर तो x बराबर 4 + -2 बटे में क्या है 5, तो प्लस माइनस क्या होगा 2 दूनी क्या होगा 4 में 4 घटेगा क्या 0 बटा कुछ भी रहता है तो x का मान क्या आया 0 भी तो एक पूर्णांक है 0 भी क्या है एक पूर्णांक। x का मान कितना 0 और y का मान कितना यहाँ पर लिख देंगे। बोलिए समझ में आया जी अब हमको बताइए, जब पहला समीकरण से इतना काम हम कर सकते हैं तो दूसरा समीकरण में सिर्फ अंक न बदला है रे, दूसरा समीकरण से फिर इतना काम नहीं कर सकते हैं। बच्चे घबरा क्यों जाते हैं कि बहुत बड़ा सवाल है। अरे बड़ा है तो क्या हुआ, नहीं कहावत भी बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ पंक्ति को छाया नहीं फल लागे। इतना बड़ा भी नहीं होना है कि किसी को कोई काम ही नहीं आ पाए तो बेकार है ना। लेकिन इतनी बड़ा सवाल है तो क्या 2 समीकरण है, एक समीकरण का काम जैसे आपने किया, कोई गलती करके दिखा दे तो
इस तरह बना देंगे, गलती कर देगा कोई? नहीं है, किसी का हिम्मत नहीं कि गलती कर देगा। कैसे कर देगा गलती? इतना सुंदरता से अगर आप बना दीजिएगा, गलती नहीं होगा, तारीफ मिलेगी, तारीफ होगी आपकी। ठीक है, इस तरह से बना दीजिएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इससे भी ज्यादा सुंदर बनाइए। क्या आप जब आप देखिए, गुरु की इच्छा होती है कि उसका शिष्य उससे भी आगे जाए। गुरु हमेशा अपने शिष्य से हारने के लिए तैयार है। तुम हमसे भी बेहतर करो तो हम और खुश हो जाएंगे। क्या ये तुमको अच्छा नहीं लग रहा है? तुम इससे भी अच्छा करो तो और मजा आएगा, नहीं आएगा? तो इस तरह से बना देना, परीक्षा में देखना, देख करके खुश हो जाएंगे चेक करने वाले। ठीक है, नंबर नहीं कटेगा। तो अब तुम सोचो, अपने आप में सोचो कि अगर हम समीकरण 1 से इतना काम कर सकते हैं तो क्या दूसरा समीकरण से नहीं कर सकते? बिल्कुल इतना ही काम करना है। फिर जब इससे करेंगे तो इसका ये वाला निर्देशांक लेकर के ग्राफ वाला जो पेज है जो दिखाया था, ग्राफ वाला जो पेज था, तो इस वाले भाग में उसका लकीर, रैखिक समीकरण का आलेख, रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। क्या होता है? सरल सीधी रेखा होता है, टेढ़ी मेरी रेखा नहीं होता है, सीधी रेखा। तो इसमें एक समीकरण इससे आ जाएगा, एक रेखा इससे आ जाएगा। इसका नाम ही है रैखिक समीकरण, रेखा वाला समीकरण। एक सरल रेखा वाला समीकरण है वो इसमें आएगा। पहला समीकरण का काम खत्म। ठीक है, इसी में जो मेहनत है, फिर खींचने में मेहनत ज्यादा नहीं लगता है। ठीक है, इसको कर लेना है। फिर क्या करना? दूसरा समीकरण देखते हैं, वो भी मैं करके दिखा देता हूं आपको। क्या लिखेगा? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। लाइफ में एक बार सीखना है, जिंदगी भर याद रखना है। समीकरण 2 से। चलिए 3x बराबर, हम थोड़ा डिफिकल्ट की तरफ जा रहे हैं। हम y का मान निकालते तो ज्यादा आसान रहता, लेकिन हम जानबूझ करके मुश्किल काम चुन रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। आसान तो आप कर ही लीजिएगा। 9 उधर है, अब प्लस y उधर गया तो माइनस, इसलिए x बराबर 9 माइनस y बटा 3। समीकरण 4। समीकरण 4 में बताइए किसका मान रखेंगे? y को ही राइट साइड में ले गए, y को ले जाएंगे तो y का मान रखेंगे, x को ले जाएंगे तो कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए y का मान क्या रख सकते हैं? 0, 1, 2, कुछ भी, या माइनस में भी कुछ भी, वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो अगर रुको जरा सब्र करो, y का मान 0 रख के देखो तो, 0 रखो y के जगह पर तो 0 घटा, 9 में 0 घटा, कुछ नहीं बोलता है, खाली मुंह हिला रहा है। 9 में 0 घटा 9, 3 के पहाड़े में 9 आता है, तो बात बन रही है। तो रखने में क्या दिक्कत? लिखेंगे यहाँ पर यदि किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, इसमें थोड़ा जगह का अभाव हो गया हमको, यहाँ पर हम बना लेते हैं, इस जगह पर तुम समझ लेना रे। इस जगह हम कराते हैं, तुमको ऐसे नहीं करना है, तुमको प्रॉपर कॉपी का पूरा उपयोग नहीं करना है। कॉपी का पूरा उपयोग, एक पेज इतना बड़ा रहेगा, इतना बड़ा पेज रहेगा। क्या इसमें 2 समीकरण का काम नहीं होगा? आराम से होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक समीकरण का, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा, ये दोनों समीकरण का काम इसी में करना है। ठीक है, और फिर जो ग्राफ खींचने वाला वो इसमें करना है। आपके लिए पर्याप्त जगह रहेगा। ठीक ना, घबराने की बात नहीं है। आपको इस तरह से नहीं, एकदम फ्रेश करना है। तो अब यहाँ पर हम कर लेते हैं x, इस जगह लिख लेते हैं और y लिख देते हैं, और उसी के नीचे हम x y ठीक, 3 ठो हो गया, इतना में काम चल जाए। ठीक है, चलिए x का क्या निकला रे? y का ठीक लग रहा है? मैंने क्या कहा? बटे में कितना है? 3। मैंने क्या कहा? जिससे पूर्णांक निकला पहला में, उसी में 3 बटे में 3 है, वहाँ 5 था तो 5 जोड़ कर रखे, एक बार 5 घटा कर रखे, यहाँ बटे में क्या है? 3। इसी में 3 जोड़, 0 में 3 जोड़ दो, 3 रखना एकदम विद कॉन्फिडेंस। कोई किसी से कुछ पूछना नहीं है। y बराबर क्या अरे 9 में 3 गया 6। x का मान क्या निकला? y का मान क्या? 2। दिक्कत हो रहा है क्या?
अब तुम चाहो तो 3 में फिर 3 जोड़ दो, 3 3 6 हो जाएगा, 6 भी रख सकते हो आप। 3 0 में 3 घटाओगे -3, इसमें दोनों ऑप्शन है, इसमें 6 भी रख सकते हैं और -3 भी रख सकते हैं। 6 रख देते हैं। देखो तो x बराबर 9 - 6, 9 में 6 घट गया, का मतलब क्या हो गया? x का मान कितना? 1। बोलो दोनों समीकरण का काम कर पाओगे सुंदरता के साथ? तो इसमें कहीं कोई दिक्कत है? एक बात याद रखना, इतना अच्छा से समझ जाओगे, फिर भी अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास करोगे आप, गलतियां होंगी, लेकिन गलतियों को ठीक करने का एकमात्र वही उपाय है, बारंबार अभ्यास, लगातार अभ्यास। गलती हुआ फिर बनाएंगे, फिर गलती हुआ फिर बनाएंगे। जितना अपने काम से कभी भी संतुष्ट मत हो जाना। अगर तुम अपने काम से संतुष्ट हो जाओगे ना, तो तुमको लगेगा कि हमसे अच्छा कोई नहीं है, जबकि दुनिया में अच्छों की कोई कमी नहीं है, उससे बेहतर बहुत लोग हैं। ठीक है, इसलिए अपने काम से संतुष्ट नहीं, अपने काम से और बेहतर करने की कोशिश करना है, इसको बनाने की और बेहतर कोशिश करनी है। ठीक है, चलो देखो अब आगे। ग्राफ के दोनों पेज का काम अलग अलग होता है ना? तो रूलिंग पेज का काम जो था वो मैंने करके दिखा दिया यहाँ पर, कि पहला समीकरण से निकला हुआ निर्देशांक है और ये दूसरा समीकरण से निकला हुआ निर्देशांक है ना रे? तो यहाँ पर मैंने लिखा था, उसको वापस इस जगह साइड कर लिया, ताकि यहाँ पर हमको एक ग्राफ बनाना था। ठीक है, तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है इसी स्टिक की मदद से, तो ये शुद्ध नहीं है, पूरा शुद्ध नहीं है, समझाने के लिए केवल बनाया गया है। ठीक है, आपको समझना है कि ग्राफ जो आपके पास में है ये बिल्कुल शुद्ध होता है, एकदम शुद्ध होता है। मतलब इसमें स्क्वायर होता है, ये पूरा मोटा लकीर आप देख रहे हैं स्क्वायर में है, स्क्वायर में। यहाँ तक कि जो बहुत महीन भी पतला लकीर गया है, वो भी अगर क्रॉस गया है तो वो स्क्वायर में है। किसमें है? स्क्वायर में है। ठीक है, स्क्वायर में रहना चाहिए तब शुद्ध होता है। तो आपको तो ये करने का कोई जरूरत है नहीं, ग्राफ पेज में बनाइएगा जी, ग्राफ पेज में बनाइएगा। ये काम जो मैंने इतना मेहनत से किया, ये आपको करने का कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ समझना है कि ये आपका ग्राफ का पेज है, ग्राफ का पेज। अब आप देख लीजिए x का जो मान है वो मैक्सिमम कितना है, इसमें 4 से बड़ा कोई है नहीं। तो x का अधिकतम मान कितना है? y का अधिकतम मान 8 से बड़ा कोई नहीं है। तो y का मान जाएगा ऊपर की दिशा में, x का मान जाएगा दाएं की दिशा में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये सब मान जो है वो ज्यादातर प्लस में है, एक जगह यहाँ पर माइनस में है, तो वो जाएगा उसमें। ठीक है, ज्यादातर प्लस जो रहता है वो प्रथम चतुर्थांश में जाता है। कहाँ पर जाता है? तो ध्यान में रखते हुए उसको यहाँ पर एक लकीर हम खींचते हैं, इस लकीर पर ही लकीर आपको खींच देना है। लकीर पर ही एक लकीर खींच देना है ऐसे। ये बन गया y अक्ष। क्या बन गया? y अक्ष। क्या बात कर रहा है? नहीं पढ़ना है, क्लास से बाहर निकलो, बात नहीं करना है यहाँ पर। जो समझता है उसको भी तुम डिस्टर्ब कर रहा है, गलत बात है ना। तो एक हो गया ये y अक्ष। क्या हो गया? बात करोगे सवाल समझ में नहीं आएगा, ग्राफ का सवाल देखते ही माथा भारी हो जाएगा, छोड़ दोगे। ठीक है, समझ में आ गया तो बहुत मजा आता है बनाने में। ठीक है, एक लकीर पर लकीर खींचते हैं, y अक्ष हो गया। फिर यहाँ पर भी एक लकीर खींच देते हैं हम, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश का ज्यादा है तो इसको थोड़ा बड़ा रखते हैं, और ये बन जाएगा x अक्ष। क्या बन जाएगा? जब आप लकीर पर ही लकीर पेंसिल से खींचिएगा आप ग्राफ में, तो थोड़ा मोटा हो जाएगा ना, वो नहीं होगा मोटा। पहले से लकीर खींचा हुआ रहता है, उस पर लकीर खींचेंगे पेंसिल से तो मोटा हो जाएगा। दोनों अक्षों का ये x अक्ष हुआ, ये क्या हो गया? तो दोनों अक्षों का जो कटान बिंदु है इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। यहाँ पर रहेगा 0, क्या रहेगा? 0। ठीक है, फिर उसके बाद जितना लकीर आएगा उस पर लिखते जाना, लकीर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना होगा
आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाएं साइड में जाएगा, यहाँ पर आ गया। इसके ऊपर जाएंगे तो प्लस, 10 तक गया। नीचे जाएगा इतना कर पाओगे? थोड़ा प्रथम चतुर्थांश को हम बड़ा रखे हैं जानबूझकर कि इधर इधर थोड़ा हटा के खींचे y अक्ष और थोड़ा नीचे करके खींचे ताकि प्रथम चतुर्थांश ज्यादा बड़ा हो जाए, क्योंकि ज्यादातर निर्देशांक जो है वो प्लस प्लस में है और प्लस प्लस होता है प्रथम चतुर्थांश का। ये मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ाया था। बोले कोई दिक्कत? तो एक ही क्लास काफी अगर समझने के लिए, नहीं अगर समझना है आपको तब तो 10 क्लास ले लेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए से समझ लीजिएगा एक बार, तो केवल सवाल का अंक बदलेगा, बना लीजिएगा, ठीक। तो चलिए इतना कर लीजिएगा आप लोग। इसके आगे अब क्या करना है बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि अब एकदम सवाल फिनिश होने वाला है, खत्म होने वाला है, ठीक है। समझने की चीज है, यहाँ पर समझो क्या है। इसको अब मत देखो क्योंकि यहाँ पर हम कर चुके हैं, इसको सजा के लिख चुके हैं भुज और कोटि। तो भुज है 2 और कोटि है 3। x का मान 2 y का मान 3, तो x का 2 y का 3, x का मान x में मिलेगा, ठीक है, और y का मान तो x का मान 2 यहाँ पर है और y का मान कितना लेना? 3 कैसे होगा? 1 2 3। इस क्रॉस पर यहाँ पर एक बिंदा ऐसे छोटा सा लगा के उसको घेर देना ताकि उसको देखने वाले को लगे कि यही वो निर्देशांक है, यही वो बिंदु है जिसका निर्देशांक 2 3 बाद में मैं क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद 4, 8 x का 4, ये रहा x का 4, y का 1 2 3 4 5 6 7 8। इस जगह पर बिंदु लगा करके और उसको घेर देना, ठीक। फिर लास्ट में है x का 0 y का -2। x का और y का दोनों का 0 यही रहता है और y का -2 ऊपर के नीचे -1 -2 यहाँ पर इस जगह पर ऐसे बिंदा लगा करके घेर दिए। चूंकि ये ग्राफ मेरा अशुद्ध है, मैंने शुरू में ही कहा ग्राफ क्या है? अशुद्ध है, इसलिए जब इसको मिलाएंगे तो थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाएगा, है ना, थोड़ा टेढ़ा हो गया। लेकिन अगर आप इसी चीज को अपने कॉपी में बनाएंगे, ग्राफ के कॉपी में, तो आपका ये टेढ़ा नहीं होगा, ठीक है। ये इसके लिए मेरा टेढ़ा है तो इसलिए टेढ़ा हो रहा है। और ये देखिए ये थोड़ा सा कवर भी कर रहा है, अपने गलती को छिपाने की कोशिश भी कर रहा है, टेढ़ा है इसलिए। तो देखिए टेढ़ा है फिर भी उसी हिसाब से किया तो पॉइंट टू पॉइंट खींचा गया ना आपका, ना तो स्केल टेढ़ा होगा ना ही ग्राफ अशुद्ध होगा, एकदम शुद्ध होगा। तो एकदम शुद्ध इस तरह से बना लेना, ठीक है। अब दूसरे समीकरण में चलिए, x का समझ में नहीं आया क्या? तो यहाँ पर दूसरा समीकरण लेते हैं। x y का मान कितना? 3, 0। x का 3 y का 0, x का 3 y का 0, y का 0 ऊपर के नीचे यहीं पर ना रह। फिर x का 2 y का 3, x का 2 y का 3, x का 2 ये रहा, हाँ पहले से यहाँ पर है, पहले से है, ठीक है। उसके बाद x का 1 y का 6, x का 1 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर। अब इसको तीनों को एक साथ में लेकर के मिला देना। देखो इस तरह से लाइन तीनों पॉइंट को एक साथ में मिला करके और लाइन खींच देना है। लेकिन इतना करके आप छोड़ोगे ना तो ये अधूरा काम होगा, मैं आपको कह रहा हूँ ये अधूरा काम होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये किसका मान है? x का 2 y का 3, तो यहाँ लिख देंगे 2, 3। ये किसका है? x का 3 y का 0, तो यहाँ लिख देंगे 3, 0। अब वहाँ पर देखने की जरूरत भी नहीं है आपको। ये किसका है? x का 1 y का 6, यहाँ पर लिख देंगे पहले x का तब y का। ये किसका है? 4, 8, ठीक। और कोई छूटा? हाँ यहाँ छूटा 0, -2। आप जब ग्राफ पर लिखिएगा पेंसिल से तो दिख जाएगा,
वो दिखने का टेंशन उसमें नहीं है। माइनस 2 और कहीं छूटा 3 जीरो 1 2 3 4 5 5 ही पॉइंट है क्योंकि 6 पॉइंट है टोटल। तो उसमें से एक उभयनिष्ठ हो गया। ये क्या हो गया? उभयनिष्ठ बिंदु हो गया 2,3 2,3 इसमें भी है 2 3 इसमें भी है 2 3 इसमें भी है, तो दोनों का उभयनिष्ठ हो गया। तो अब इसको कर लिए। अब देखो ये था पहला समीकरण का, ये किसका था? तो आपको अंतिम काम क्या करना है? पहला समीकरण का था तो इस पर आपको पहला समीकरण दर्शा देना है। कहीं पर भी पहला समीकरण है 5x माइनस 4। और दूसरा समीकरण पर भी जहां आपको स्पेस मिले, जिस जगह मिले वहां पर आप इसको दर्शा दीजिएगा। दूसरा समीकरण का ये आलेख है। दूसरा समीकरण है 3x प्लस बराबर 9 दर्शा दीजिएगा। और देखिए उभयनिष्ठ बिंदु क्या हुआ? और ग्राफ में इस जगह जहां जगह मिलेगा उस जगह लिख दीजिएगा आप x बराबर 2 और y बराबर 3। इसका हो गया आंसर। यानी कि उभयनिष्ठ बिंदु ही उसका हल होता है। उभयनिष्ठ बिंदु इसका क्या होता है? यानी x का आंसर कितना निकला? 2। y का कितना निकला? मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ यदि आप इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से बना करके देखिए, इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से बना के देखिए, आंसर 2 3 निकलेगा। 2 y का 3। इसी सवाल को विलोपन विधि से बना के देखो, वज्र गुणन विधि से बना के देखो, तो प्रतिस्थापन विलोपन वज्र गुणन पिछले क्लास में बता दिए थे ना। आज क्या बताइए? आलेख की विधि को एक बार अच्छे से समझ लो। आधा घंटा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार समझ लिया ना तो जीवन भर काम आएगा। अब हमको बताओ यहाँ क्या होगा? अंक बदलेगा। बदलेगा। आपको ट्रिक भी मैंने सिखा दिया कि बट्टे में भी जाएगा तो टाइम बचेगा। कैसे? तो जो बट्टे में जाएगा पहला अंक खोजने में थोड़ा टाइम लगेगा। पहला अंक खोज लिए आप तो फिर क्या करना है? जो बट्टे में जाएगा उतना ही उसमें जोड़ दीजिए या उतना ही घटा करके अगला पॉइंट आप लीजिएगा तो पूर्णांक में आपका निर्देशांक आ जाएगा। अब पूर्णांक में जैसे आया तो देखो बनाने में कितना मजा आ गया। यही अगर पॉइंट में रहता 4.2 तो 4 के बाद हमको यहाँ पर लेना पड़ता। तो ग्राफ में तो महीन है लेकिन उसमें दूसरा लकीर लेना पड़ता है 4.2। ठीक है, दिक्कत होता है। पॉइंट से बचने की कोशिश करना है। वो पॉइंट वाला कब लेना है? रेयर केस में, जब एकदम हो नहीं रहा है, बहुत बड़ा अंक आ रहा है, तब जाकर के रेयर केस में एक आध पॉइंट वाला भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसका भी अभ्यास करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ग्राफ बन के रेडी है आपका? ठीक है। अब क्या कहता है, कभी कभी इसी प्रश्न में एक्स्ट्रा जो इसमें ऐड करता है क्वेश्चन को, विद्यार्थी को परेशान करने के लिए या उसके माइंड का एक्स्ट्रा जांच करने के लिए जो है कि एक्स्ट्रा चीज इसमें पूछता है। क्या बताते हैं? कहेगा क्या कि ये जो आपने आलेख खींचा, मतलब 2 समीकरण जो खींचा, इन दोनों समीकरणों ने एक्स अक्ष के साथ, किसके साथ? एक्स अक्ष के साथ जो त्रिभुज बनाया, क्या बनाया? ये त्रिभुज बनाया। ऐसे 1 भुज 2 भुज 3 भुज, 3 भुज बनाया, त्रिभुज बना दिया। तो इस त्रिभुज का निर्देशांक बताइए। क्या बताइए? निर्देशांक। निर्देशांक मतलब इस त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक। तो शीर्ष होता है कोना, यहाँ पर हो गया 2 3, यहाँ पर हो गया 3 0। यहाँ का नहीं पता है, इस जगह का पता नहीं है तो इसको हम रीड करेंगे। देखो x का मान 1, x का मान 1, y का मान 0, x का मान 1, y का मान 0 है। देखो यहाँ पर इसका तो संयोग बस पता चल ही गया है। 2,3, इसका भी कितना? 3,0। यहाँ पर x का मान 1 और y का मान 0। तो तीनों बिंदु निर्देशांक, तीनों शीर्षों का निर्देशांक हो गया। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं ना, 1 2 3, तीनों का निर्देशांक हो गया 1। नंबर 1, एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा फिर क्या कहता है कि इस त्रिभुज को छायांकित कीजिए। क्या कीजिए? छायांकित करने के लिए कहेगा तो पेंसिल से आप इसको रंगा दीजिएगा। ऐसे ऐसे खाली त्रिभुज को ऐसे 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 रंगा दीजिए। त्रिभुज को ऐसे रंगा दीजिए। त्रिभुज को छायांकित कीजिए। कर पाओगे? त्रिभुज को छायांकित कर देना है। दो चीज हो गया, 2 वेरिएशन हुआ। एक त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक, दूसरा बने हुए त्रिभुज को छायांकित करना। तीसरा एक और है जो कि परीक्षा में पूछ दिया और विद्यार्थी अभ्यास करके नहीं गया था, अब परीक्षा में पूछ दिया, वो बना नहीं सका।
बाद में ग्राफ वाला हिसाब ऐसा ये वो पूछ दिया, तो बाद में कुछ लड़की सब बाहर सेंटर के बाहर आकर के रो रही थी कि ग्राफ तो दिया, उसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, ये दे दिया। तो रोने की बात नहीं है, संघर्ष की बात है। संघर्ष करिए, आप दिमाग लगाइए। जब आपने इतना बड़ा काम कर लिया, दोनों समीकरणों से निर्देशांक निकाल लिया आपने अलग अलग, और उसके बाद ग्राफ बना लिया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आधार गुणा शीर्ष लंब। देखो ये बन गया आधार, क्या बन गया? आधार। और यहां से यहां तक हो गया शीर्ष लंब। तो 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। तो आधार यहां से यहां तक देखो कितना हो गया? 1 2 2 इकाई हो गया इसका आधार, और गुना शीर्ष लंब यहां से गिन लो, 1 2 3 इसका हो गया शीर्ष लंब। तो 2 से 2 कट गया, कितना बचा? 3 वर्ग इकाई, 3 वर्ग इकाई हो गया इसका आंसर क्षेत्रफल का। देखिए है कोई झंझट? कोई दिक्कत है? यही एक बार बिहार बोर्ड ने पूछ दिया, तो अब कभी बनाए नहीं है तो रोना तो पड़ेगा। अच्छा, रोते कौन है? जिनको अपने पढ़ाई से लगाव होता है, एक सपना होता है कि बिहार बोर्ड में हम 100 में 100 लाएंगे। अब सवाल ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके थोड़ा सा पूछ दिया जिसका कभी अभ्यास नहीं हुआ था, तो फिर रोना तो आ ही जाता है। परीक्षा जब गड़बड़ जाएगा ना, तो लगेगा खूब बैठ करके रोए, ठीक है। लेकिन आप मेहनत कीजिएगा तो फिर आपको रोने की नौबत नहीं आएगी। देखिए इसमें कुछ नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, निर्देशांक उसके शीर्षों का पूछ दे, या उसको छायांकित करने के लिए कह दे, तो कुछ नहीं है, कोई मेहनत नहीं। मेहनत इतना ही करने में था। अब क्या, निर्देशांक पूछ दिया तो इसका बता देंगे, इसका बता देंगे, इसका बता देंगे, x का मान y का मान, x का मान y का मान, वही निर्देशांक हो गया। कहेगा छायांकित करने के लिए पेंसिल से कलर कर देंगे, पेंसिल से कलर करेंगे। किससे? ये नहीं कि तुम कलर बॉक्स लेके जाना, लाल हरा काला पेंसिल से कलर करना है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना नाम रख देंगे ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। आधार हो गया यहाँ से यहाँ तक, नाप लेंगे यहाँ से 1 वर्ग 1 इकाई 2 इकाई, 2 इकाई यहाँ हो गया। आपके सवाल पर डिपेंड करता है ना, कि नहीं याद रखेगा ओ सर जी कलर 2 इकाई, यहाँ कलर 3 इकाई, तो याद कर है वह कलर 10 वाली वीडियो भी देख ले रही है, 2 और 3 है, वह 2 और 3 बेटा अरे बकलोल ले तनु काम नहीं करना दे। तो नापी नहीं है, तो त्रिभुज का कंडीशन में की छे, यहाँ से ये कंडीशन में 1 2 इकाई हो गया, यहाँ से यहाँ तक में 1 2 3 इकाई हो गया इसका शीर्ष लंब। आपके कंडीशन में जो सवाल आप बनाइएगा उसमें आधार देख लीजिएगा कितना दूरी है, और शीर्ष लंब देख लीजिएगा कितना। शीर्ष से डाला गया लंब, शीर्ष से शीर्ष लंब करते हैं 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब करके उसका क्षेत्रफल निकाल लेना, हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। कुछ नहीं है, केवल इसमें आपको डराने के लिए दे दिया, ठीक है। तो डरना बिल्कुल नहीं है, मेहनत करने वाले कभी डरते नहीं। क्या बोलिए, ग्राफ में और कोई दिक्कत? नहीं, दिक्कत तो होगा भी। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन हाँ आंसर इतना ही आएगा। लेकिन जानते हो क्या होगा, निर्देशांक ज्यामिति बनाओगे बहुत टाइम लगेगा, मतलब वो से पता टाइम लगेगा। हाँ आएगा इतना ही, आंसर इतना ही आएगा। बना के देख लेना, इसका देख लेना 2 3 3 0 1 0 करके बना के देख लेना, चेक कर लेना, तो तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। 3 वर्ग इकाई ही आएगा, लेकिन वो करना नहीं है, वो करना नहीं। इतना काम तो पहले ही मैंने 5 नंबर के लिए कर लिया मेहनत। अब अलग से निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करेंगे तो उसका फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 ना, बहुत बड़ा होता है। उतना काम क्लोज करने के लिए जाएगा 1/2 आधार गुना। अभी भी तुम बनाओगे, फिर भी तुमको अगर डाउट रह गया तो पूछ लेना, फिर हम बता देंगे क्या दिक्कत है। होमवर्क दे दिए ना जी सर, लगभग हमको लगता है 10 सवाल दिए हैं, 10-11 सवाल दिए हैं, सबको बना लेना। हमको लगता है इसी के अंदर में आपको क्वेश्चन परीक्षा में भी आ जाएगा, ठीक है।